हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। अम, आज ना मैं सिर्फ 3 कार्ड रीडिंग करूँगी, ठीक है, एंड देन आई पुल मैसेजेस फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है ना। ओके, ये आप या आपका पर्सन हो सकते हो। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट्स, ठीक है ना। ये प्रेजेंट एनर्जी है, रनिंग एनर्जी। यहाँ पर कोई बहुत मज़े से किसी से बदला लिया है, ठीक है ना। मुझे एक बदला वाली वाइब आ रही है। इट्स लाइक इन्होंने जो कुछ भी किया है जानबूझ के किया है। इट्स लाइक मज़ा ले रहे थे। लुक एट दिस पर्सनस फेस। सबसे पहले ये कार्ड देखते ही ना मैं सिर्फ इसका चेहरा देख रही थी। इट्स लाइक इसने इन दोनों को हराया और वो अपने जीत से बड़ी खुश है। दिख रहा है? He's smiling, he's laughing. Who is this? This is the King of Swords. ठीक है ना। सो यहाँ पर किसी को ज़बरदस्त किसी ने कारमा दिया है, जानबूझ के कारमा दिया है, ठीक है ना। इट वॉज़ अ वेरी टॉक्सिक राइट। पहले ये पर्सन ऐसा करना नहीं चाहते थे। आई फील कि उन्हें पुश किया गया। लाइक वो बहुत सारे वार्निंग्स दे रहे थे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ये मेरे भगवान इसको सज़ा देंगे, ये वो, ठीक है ना। बट देन उन्होंने इस ऑफ़र को रिसीव कर लिया, सेम कि नहीं यहाँ पर इंतज़ार करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ, भगवान भी उसी का हेल्प करते हैं जो अपना हेल्प करते हैं, राइट। सो यहाँ पर वो बहुत वक्त से चुपचाप थे, पर फाइनली उन्होंने स्ट्राइक कर ही दिया, ठीक है ना। बिकॉज इट्स सॉज इट्स लॉट ऑफ मेंटल एनर्जी एंड कम्युनिकेशन। तो एक्चुअली इन्होंने अपना सच बहुत कोल्ड तरीके से कहा। प्रॉब्ली वो बहुत पहले इमोशनली इन्वेस्टेड थे इस सिचुएशन में, बट जब वो अपने आप को जस्टिस दे रहे थे ना, जब वो कम्युनिकेट कर रहे थे, वो एकदम इमोशनल लेस हो गए थे, ठीक है ना। एकदम लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से उन्होंने एकदम, कहते हैं ना, हार्टलेस होकर के बात करना। वो बहुत हार्टलेस होकर के बात कर रहे थे। एंड सिचुएशन उनके एंड ये उनके फेवर में भी गया है, क्योंकि इसके बाद ही वो हैंगमैन पोजीशन में चले गए, ठीक है ना। पहले उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सिचुएशन उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि पता नहीं ये मैंने ठीक भी किया कि नहीं। लाइक करने के बाद भी उन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा था, बट देन दे रियलाइज़ कि ये एक टॉक्सिक सिचुएशन था। सो इस बंधन को काटने के लिए, कॉर्ड प्लग करने के लिए, इस कार्मिक साइकिल को एंड करने के लिए ही उन्होंने किया है, ठीक है ना। इट्स लाइक दे रिकग्नाइज्ड कि नहीं, अपने आप को इस सिचुएशन से हटाना बहुत बहुत ज़रूरी है। आई फील कि अगर ये आपका पर्सन है ना, इट फील्स मोर लाइक उनका कोई टॉक्सिक एक्स था, ठीक है ना, जो हर बार उनके लाइफ में इंटरफियर कर रहे थे, हर कदम पे इंटरफियर कर रहे थे। तो दे फाइनली रिकग्नाइज कि ये टॉक्सिसिटी एक्चुअली किसके तरफ से आ रहा है। यप, इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, पर ये एक बर्डन बन चुका था, ठीक है ना। उन्होंने अभी अभी कॉर्ड प्लकिंग किया है। वो इस पर्सन के लिए बहुत सारे जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए थे। लाइक फाइनेंशियली उन्हें सपोर्ट करते होंगे, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते होंगे, ठीक है ना। ये अपना इसे ऑल इन ऑल समझ के वो चल रहे थे, ठीक है ना। बट नाउ दे आर लाइक नहीं, मुझे ये और नहीं करना है, ठीक है ना। आई एम डन विद दिस। यप, डेविल अगेन एंड इट्स रिवर्स्ड। तो उन्होंने इस टॉक्सिसिटी को दी एंड किया है। सो समबडी जस्ट ब्रोक अप फाइनली, एंड ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से उन्होंने किया, बिकॉज कॉर्ड प्लकिंग हुआ है यहाँ पे। बॉस साइकिल को ही उन्होंने दी एंड कर दिया, तो उन्हें दोबारा इस सिचुएशन में विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर लोग अगर अनजाने में गलती कर दे, ये अलाउड होता है, और
हम उसे माफ़ भी कर देते। अनजाने में की गई गलती को माफ़ किया जा सकता है, ठीक है ना। पर अगर कोई बार बार करके एक ही चीज़ को दोहराए ना, वो पैटर्न है, और पैटर्न को तोड़ना चाहिए, यू शुड, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसी ने अपने पैटर्न को तोड़ा है। लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस आते हैं हमारे लिए। Some more messages, please. ओके, वी हैव नार्सिसिस्ट। यस, ये पर्सन नार्सिसिस्ट था जिसके साथ आप या आपका पर्सन डील कर। आई फील दिस इज मोर लाइक ऑफ योर पर्सन जो बार बार करके किसी पास्ट रिलेशनशिप में चले जाते। इट्स लाइक वो हर बार जब भी कोई नए रिलेशनशिप में जा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर लवर आई शुड से, बार बार करके वो उन्हें अपनी तरफ खींच लेते थे। तो वो आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, एंड फाइनली उन्होंने यहाँ पर कट किया। दे रियलाइज़ कि वो इतने सालों से हम हियरिंग जैसे अपना मान के चल रहे थे, एंड उन्हें लग रहा था कि नहीं, इसके साथ ही मेरा कनेक्शन ऑथेंटिक है, रियल है। दे रियलाइज़ कि हाँ ये रियल है एंड टॉक्सिक भी। ये रियल टॉक्सिक कनेक्शन है। वी हैव ब्लेम गेम, या इन दोनों के बीच में ढेर सारा ब्लेम गेम खेला गया कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। तो ये जो टॉक्सिक लवर था, प्रॉब्ली आपके पर्सन को गिल्ट ट्रिप बहुत करते थे कि अगर तुमने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता, तुम वो नहीं करते तो ये नहीं होता। तो अ लॉट ऑफ यहाँ पर ब्लेम गेम खेला गया, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे वजह से, तुम्हारे वजह से, तुम्हारी वजह से, ठीक है ना। एंड आपका पर्सन भी बहुत हद तक आई फील कि उन्होंने अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया होगा कि अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता तो वो अभी भी मेरे लाइफ में होते, एंड मेरे लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती, ठीक है ना। मुझे इतने सारे रिलेशनशिप से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इससे पर्टिकुलरली नहीं खोता या नहीं खोती, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ पर गिल्ट ट्रिपिंग हुआ है, एक दूसरे को बुरा फील कराना हुआ है। यू डेटेड दिस पर्सन इज़ आफ्टर योर अबंडेंस। एग्जैक्टली, ये जो भी पर्सन थे, ठीक है ना, ये जो टॉक्सिक पर्सन है, ये आपके पर्सन को बहुत गलत शिक्षा दे रहे थे, बहुत गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन्होंने आपके पर्सन के सामने जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, आपके पर्सन को लगा कि दुनिया में सारे इंसान एक जैसे ही हैं, लाइक सारे लड़के एक जैसे हैं या लड़कियां एक जैसे हैं, एंड दे लैंडेड अप मिसबिहेविंग विथ यू एज वेल, ठीक है ना। वी हैव द नेम सौरभ, वी हैव रामू, रामू है या रानू है, रामू है। वी हैव बैड हेल्थ। तो यहाँ पर आपका पर्सन लिटरली सफ़र कर रहे हैं, दे फॉलन सिक। ये एनर्जी उन्हें स्पिरिचुअली, मोस्टली स्पिरिचुअली, स्पिरिट वाइज उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुँचा रहा था, एंड मेंटली उन्हें बहुत हैरेस कर रहा था। ये इसके हाथों हैरेस हो रहा था और फिर वो बाकियों को हैरेस कर रहे थे, जिसमें आप भी शामिल थे। आई वोंट लेट गो, या सो योर पर्सन, इट्स लाइक वो, उनके पास एक चॉइस है। हर बार जब भी आपका पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं किसी और नए रिलेशनशिप को लेकर के, वो हमेशा इस दुविधा में फंस जाते हैं कि ये पुराना वाला पर्सन के साथ चीज़ों को ठीक करे या नए पर्सन के साथ आगे बढ़े, ठीक है ना। एंड योर पर्सन इज़ लाइक हमेशा ऐसे कन्फ्यूजन एक एनर्जी में पड़ जाता है। इस तो प्रॉब्ली ये टॉक्सिक पर्सन आपके पर्सन को बहुत नचाते थे, ठीक है ना। एंड फाइनली उन्होंने इस चीज़ को लेट गो किया ताकि उन्हें आपको लेट गो ना करना पड़े। वो एक सही कनेक्शन को, एक डिवाइन कनेक्शन को ऑनर करने के लिए उन्होंने इस नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक रिलेशनशिप को जाने दिया। एंड बिकॉज आई एम गेटिंग दिस फ्रॉम एक
एक अजीबोगरीब एक कंट्रोलिंग वाली वाइब मुझे इस चिट से मिल रही। सो आई फील कि ये जो नार्सिसिस्ट लवर थे आपके पर्सन का, जो एक्स है, ये आपके पर्सन को जाने नहीं देना चाहता है, बट यहाँ पर कॉट प्लग हो गया है, विच टेल्स मी कि उसके वहाँ पर ऑलरेडी टावर हिट कर चुका होगा। ठीक है, वी हैव क्लासमेट, यस, ये आपके पर्सन का क्लासमेट रह चुका है या रह चुकी है, या जब वो स्कूल में थे तब उन्होंने इस पर्सन के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, और तब से लाइक उनका पहला पहला प्यार, फर्स्ट क्रश ऐसा कुछ था, और तब से ये कॉर्ड आपके पर्सन अपने अंदर लेकर के कैरी कर रहे थे। कॉल आउट फॉर हेल्प, या आई फील आपके पर्सन ने यूनिवर्स की तरफ देख करके दे कॉल्ड फॉर दैट हेल्प कि प्लीज़ अब मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, आई एम टायर्ड। ये विशन वॉशिंग, वो कभी भी अपना 100% किसी को नहीं दे पाते थे, क्योंकि ये एक्स लवर हमेशा बीच में आकर के आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचते थे। दे न्यू योर पर्सनस वीकनेसेस, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपका पर्सन किसी भी नए रिलेशनशिप को ऑनर नहीं कर पाते थे, और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। वी हैव पूर्वी, वी हैव नवनीत, नितेश, शाजाल, SHAZL, Shazal. Okay. We have the letter V. We have Supriyo. आज कोई एंजल नंबर नहीं आया है, ऑफ है। यू डू राइट बाई पीपल एंड पीपल लव यू। या लिसन, आप बहुत ही सॉर्टेड किस्म के इंसान हो, ठीक है ना। आप, आई फील आप एक इंसान के साथ एक ही टाइम पे रहते हो, और जब आपको आगे बढ़ना होता है, आई फील कि आप चीट करने की जगह ना, आप लिटरली बहुत मेच्योरली सिचुएशंस को कॉल आउट करके, अगर वो रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा है, आप बोल के वहाँ से निकलते हो, ताकि आप प्रॉपर क्लोजर दे सको एंड उस साइकिल को आप ख़त्म कर सको। बट आई फील कि आपका पर्सन ये चीज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमेशा इतना कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है और उन्हें कहना क्या चाहिए। तो इट्स लाइक उन्होंने जितने भी वो रिलेशनशिप से गुजरे, हर रिलेशनशिप में उन्होंने एक दरवाज़ा खोल के छोड़ दिया होगा। वो क्लोजर नहीं दे पाते लोगों को, प्रॉपरली उन्हें ट्रीट नहीं कर पाते, वो उन्हें ऑनर नहीं कर पाते, ठीक है ना। और वो आपकी तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि आप, यू डू राइट बाई पीपल, ठीक है ना, सो यू ट्रीट देम करेक्टली एंड वी हैव फ्लावर्स। तो आपका पर्सन लिटरली आपको फ्लावर्स देते होंगे, देयर समथिंग अबाउट फ्लावर्स, आप दोनों के सेम फ्लावर्स फेवरेट हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव द फ्लावरिंग एट द बॉटम ऑफ द डेक एज वेल। सो आपका पर्सन एक्चुअली आपको एज अ फ्लावर देखता है, डिवाइन फेमिनिन। आई एम हियरिंग, आई एम ऑनरिंग माई फेमिनिन साइड। तो अगर आपका पर्सन हद से ज़्यादा मैस्कुलिन थे, तो वो एक्चुअली अपने डिवाइन फेमिनिन साइड को ऑनर कर रहे हैं, ताकि वो आपको बेहतर समझ पाए। वो प्रॉब्ली हर चीज़ को बहुत लॉजिकली समझने की कोशिश करते होंगे, बट देन आपके साथ मिक्स करने के बाद, आपसे मिलने के बाद, उनका वो फेमिनिन साइड, इमोशनल साइड ज़्यादा इवोक हुआ है, एंड वो फर्स्ट टाइम टैप इन करना स्टार्ट किए। यप, देव चेंज्ड। आपने, आपकी एनर्जी ने एक्चुअली आपके पर्सन को अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करने में फोर्स किया है। इट्स लाइक हर कहानी का एक और हिस्सा भी होता है, उसे भी देखो, हमेशा अपने बारे में मत सोचो, ठीक है। हर चीज़ को एक ही तरीके से हैंडल मत करो, यू चेंज योर पर्सपेक्टिव। सो आपने अपने पर्सन को चेंज करने पे और एक चीज़ों को नए सिरे से देखने में आपने हेल्प किया। यू चेंज्ड अ लॉट। इस पर्सन में बहुत सारे चेंजेस को आपने इवोक किया है। यप, वी हैव रिबेल। आपने अपने पर्सन को एज अ रिबेल देखा होगा, वो आपको तो एज अ रिबेल देखते ही है,
जो आप तौर तरीक़ों को नहीं मानते हैं और अपना करते हैं, उन्होंने आपको पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए देखा है। एंड फाइनली अब वो इस रिबेल एनर्जी में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर वो भी आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, बिकॉज दे रियलाइज़ कि आपके बातों में दम है बॉस। वी हैव फाइटिंग रिवर्स्ड। आपका पर्सन पास्ट में इस कनेक्शन को बहुत फाइट कर रहे थे, वो अपने इमोशंस को, अपने चेंजेस को फाइट कर रहे थे, बट दे आर नॉट फाइटिंग एनी मोर। आई फील कि वो थक गए हैं, या दे प्रोजेक्टेड ऑल्सो अलॉट। वो आप पर बहुत प्रोजेक्ट कर रहे थे, लाइक जिम्मेदारी नहीं लेने की वजह से वो सबको ब्लेम कर रहे थे, बट वो खुद कहाँ पर गलत जा रहे वो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे थे, बट अब वो कर रहे हैं। दे आर डूइंग इट, दे पुटिंग इन दैट वर्क। आई फील आपका पर्सन बहुत डर फील कर रहा है इस वक्त। उन्हें लग रहा है कि शायद वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। यप, दे आर वेरी कंट्रोलिंग बॉस, दे आर वेरी कंट्रोलिंग। उन्होंने इस सिचुएशन को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश किया है, एंड दे रियलाइज़ कि उनका ये कंट्रोल करने की जो फितरत है ना, ठीक है ना, इट काइंड ऑफ सैबोटाज्ड दिस कनेक्शन। देखो ये लवर्स निकल के आया है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन निकल के आया है। ये मेरे सोलमेट कनेक्शन को दर्शाता है। इसके ऊपर अगर एक और नंबर 4 कार्ड आता है, या फिर मेरा ट्विन कार्ड आता है, देन आई विल बी एबल टू से कि ये ट्विन कनेक्शन है। या वी हैव एग्जॉशन। आपका पर्सन इस वक्त बहुत एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बट देन दे आर स्टिल ट्राइंग टू फाइट कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है उनके लाइफ में, जहाँ पर उनके स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है। इट्स लाइक अगर तुम सच में इस कनेक्शन को चाहते हो, देन यू विल हैव टू वर्क फॉर इट। एंड आपका पर्सन का जो पेशेंस है ना, वो भी ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट किया जा रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गेटिंग पोस्टपोन्ड राइट नाउ। उन्हें लग रहा है कि हर चीज़ इतनी देरी क्यों हो रही है, मैं कब बात कर पाऊँगा, कब मिल पाऊँगा, कब ये सब कुछ ख़त्म होगा। Yep, we have sharing. This is your energy coming in. They see you as a very bright light. वो देख रहे हैं कि यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पर आप एक अलग ही लेवल पे हो इस वक्त। एंड ये कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा अपसेट भी कर रहा है कि क्या मैं पीछे छूट गया। Yep, we have trust. दे ट्रस्ट यू। अगर आप सोच रहे थे ना कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज है और आपका पर्सन जब तक लौट के आएंगे वो और कभी आप पर डाउट नहीं करेंगे। द ट्रस्ट इशू विल बी रिजॉल्व्ड। आपका पर्सन इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे थे, लाइक उन्होंने इतना पावर दे रखा हुआ था अपने इस नार्सिसिस्ट को कि वो जैसे कहते थे आपका पर्सन वैसे ही मेंटली टॉर्मल में गोल 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 घूमते रहते थे। पर अब जब उन्होंने पावर को टेक बैक किया है, ठीक है, दे कैन सी थिंग्स प्रॉपरली नाउ, ठीक है ना। वी हैव द कॉन्शियसनेस। एग्जैक्टली आपका पर्सन इस वक्त बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बिकॉज वो मेंटली बहुत ही इस टॉर्चर से, इट्स मोर लाइक वो शांति ढूंढ रहे हैं। ऑनेस्टली उन्हें इस वक्त प्यार भी नहीं चाहिए। दे आर मोर लाइक मुझे मेरी मन की शांति वापस कर दो प्लीज़। दे जस्ट वॉन्ट पीस राइट नाउ। एक लास्ट कार्ड देखते हैं आप लोगों के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए एक एडवाइस कार्ड प्लीज़। मोमेंट टू मोमेंट आप बैलेंस्ड हो और आगे बढ़ रहे हो, और आपको आगे ही बढ़ते रहना है। एंड दिस इज़ ऑल्सो द मास्टरी कार्ड फॉर मी। सो इट्स लाइक आप जिस स्किल वर्क, जो काम आप कर रहे हो, जिसमें आप अपने आप को और परफेक्ट कर रहे हो, उस पर काम करते रहो, बिकॉज आप बहुत क्लोज हो, परफेक्शन के बहुत क्लोज हो, ठीक है ना। ये पर्सन लिटरली देखो ऐसे उड़ते हुए रॉक्स पर चलना वो
सीख रहे हैं, सो यू आर लर्निंग, तो आप अपनी स्किल्स को और पॉलिश कर रहे हो, सो आप उसमें आगे बढ़ते रहो। इसमें आप फ्लाइंग कलर्स के साथ आप बाहर निकलोगे, यू विल बी वेरी हैप्पी, ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।